हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सरिता मिश्रा आपके अपने ओम शिव शक्ति क्लासेस पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, अपनी तैयारी करने में लगे हुए होंगे। जैसा आप सबको मालूम है कि मेरी यहाँ पर क्लासेस कब होती थी। मेरी यहाँ पर क्लासेस रात्रि के 9 बजे होती थी, है ना। डेली रात्रि के 9 बजे मेरी क्लासेस होती थी। लेकिन मैंने सभी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं जो सभी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। अभी तक हमारे साथ टेट एग्ज़ाम के फ्रेंड्स पढ़ रहे थे साथ में, लेकिन आज जो कॉमन क्लास ये मॉर्निंग में रखी जा रही है सुबह 9 बजे आपके लिए, तो सभी साथियों के लिए, सभी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए है ना। सभी के एग्ज़ाम को मैंने एनालिसिस करके यहाँ पर क्लास रख रही हूँ, है ना। और मैं आपको साइंस प्लस ईवीएस आज दूंगी। नेक्स्ट डे अगर आप लोग कमेंट करेंगे, जिस हिसाब से अगर आप लोग जीके बोल चाहते हैं तो जीके मिलेगी, करंट अफेयर्स में चाहेंगे करंट अफेयर्स मिलेगी, है ना। लेकिन हम यहाँ पर डेली क्लासेस लेंगे, ठीक है। साइंस कहेंगे तो जीएस की भी क्लास यहाँ पर डेली रहेगी, ठीक है। वैसे ये जीएस का जो आपका ये आपके क्वेश्चन बनते हैं, ये ईवीएस में भी बनते हैं, टेट एग्जाम में और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो बनते ही हैं जीएस से क्वेश्चन, है ना। तो आप लोग के लिए, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो ये क्वेश्चन ला रही हूँ। बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन ला रही हूँ जो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को यहाँ पर मैंने देखा है ना। देख करके मैं एनालिसिस करके यहाँ पर क्वेश्चन बना करके लाई हूँ, ठीक है। तो कोशिश करती हूँ आप लोग समझ पाएंगे। नहीं समझ पाते हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं उस सोल्यूशन यहाँ पर देखूंगी, ठीक है। जो भी रहेगा तो साथ में मिलकर यहाँ पर सोल्यूशन ढूंढेंगे। ऐसा भी ओम शिव शक्ति क्लासेस के साथ हुआ नहीं है कि अकेले कोई फ्रेंड्स यहाँ पर साथ में प्रॉब्लम्स को देखे, है ना। यहाँ पर साथ में मिल करके देखेंगे तो सब कुछ सुलझ जाएगा, ठीक। चलिए, तो आज उम्मीद करती हूँ आपको आज का सेशन बिल्कुल अच्छा लगेगा। कोशिश करूँगी, है ना। जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए कि मैम अभी इसमें इतना इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है ना। तो वो ज़रूर मैम क्लियर करेंगी, है ना। चलिए, तो बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। क्या कह रहा है क्वेश्चन। हाँ, ध्यान रखिएगा, डेली यहाँ पर मॉर्निंग आपको कितने बजे क्लास मिलेगी, आपको सुबह 9 बजे। जो कॉमन क्लास है जो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, वो सुबह के 9 बजे मिलेगी। और रात्रि के जो 9 बजे मैं आपको क्लास दूंगी वो सभी टेट एग्जाम के लिए रहेगा। रात्रि के जो 9 बजे की क्लास रहेगी सभी टेट एग्जाम के लिए, सी टेट हो, एमपी टेट हो, यूपी टेट हो, रीट हो, केबीएस हो, एनवीएस हो, डीएसएसबी हो, है ना। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल इस चीज़ में फोकस करना है आपको कि मैम की जो क्लास रहेगी वो किस किस के लिए ज़रूरी है, तो ध्यान रखिए। और डेली जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हैं सभी सुबह के 9 बजे जुड़ जाएंगे, ठीक है। चलिए, चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज ये तो आपकी शुरुआत है, एक झलक है। कल से आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं कि आपको बहुत अच्छे लगने वाले हैं, आपके एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, है ना। क्योंकि एक क्लास मैं अभी दे रही थी, लेकिन मैं आप दुगना मेहनत कर रही हूँ आप सबके लिए। आज से 2 क्लास आपको दे रही हूँ, मॉर्निंग में दूंगी, रात्रि में आपको दूंगी। विजय सर की क्लास आपको इवनिंग में, मैथ्स की क्लास रहती है। 3 क्लास आज हम आपको दे रहे हैं, जैसा कि मैं आपसे वादा कर चुकी थी, उसी वादे के तहत मैं आज से क्लास आपको स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल सके। या क्लास पसंद आती है तो लाइक करके जाइए। लाइक करके जाने में मुझे नहीं लगता कोई हर्ज होता है, वैसे करते भी हैं आप सब, पर कोशिश कीजिएगा सभी लोग करें, है ना। चलिए, तो आज की हमारा सब्जेक्ट क्या है, साइंस प्लस ईवीएस है ना। साइंस भी है आपका जो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बनते हैं, हाँ। ईवीएस भी है। रीज़न ये है क्योंकि जो हम यहाँ पर साइंस में पढ़ेंगे वो ईवीएस में भी आता है, टेट एग्जाम में भी आता है, क्योंकि हमारे साथ ही उसके भी जुड़े हैं, इसलिए दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है, सभी लोग आंसर करेंगे, है ना। और देखेंगे कि आपकी तैयारी किस स्तर तक है, नहीं है तो वो हम साथ में मिलकर के कोशिश करेंगे कि वो सब इम्प्रूवमेंट और भी बेहतर हो पाए। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, ये आपको यूट्यूब की लिंक दी हुई है तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपके टेलीग्राम की लिंक दी हुई है तो यहाँ पर भी आप ज्वाइन करके आराम से अपना पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, डेली क्लासेस को नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो ये मेरा छोटा संदेश है आप सभी के लिए है, निःशुल्क है, शैक्षिक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, है ना। जैसा अभी तक तो मैं शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी करवा रही थी, लेकिन मेरे साथ सभी साथी जुड़े हुए हैं, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि सिर्फ एक एग्ज़ाम तक रह जाए, एक घर तक रह जाए। कोशिश कीजिए कि आप इसे शेयर कीजिए। चलिए, तो मैं बात करती हूँ अपने क्वेश्चन की। क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन क्या है, पहला क्वेश्चन आज का है ना। तो आज ये पहली क्लास है, चूंकि पहला क्वेश्चन है आज का, तो सबसे पहले अपने ईश्वर को याद कर लीजिए, अपने माता पिता को याद कर लीजिए, क्योंकि किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले इन्हें ज़रूर याद कीजिएगा, क्योंकि ये निश्चय है, इन्हें किसी से लेना देना नहीं है। ये आपकी सिर्फ खुशियाँ चाहते हैं, ये आपको ब्लेसिंग मिलता है, यहाँ से आपको मोटिवेशन मिलता है ना। चलिए, तो बात करते हैं आपको क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइएगा सभी लोग, ठीक है, आंसर कीजिएगा सभी लोग। हीमोग्लोबिन क्या है,
पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि हीमोग्लोबिन क्या है। ऑप्शन देख लीजिए क्या कह रहा है कि पौधों की पत्तियों में, अच्छा जो इसमें क्लास में जैसे स्पीड होगी कम है और इस ज़्यादा है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, उसके भी हम यहाँ पर देखेंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास में वो सब कवर कर दिया जाएगा, है ना। चलिए तो बताइए पौधों में हीमोग्लोबिन क्या है। पौधों में पत्तियों में पाया जाने वाला पदार्थ है जो हीमोग्लोबिन होता है, वो पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला पदार्थ होता है, ये बोन मेरो में पाया जाने वाला पदार्थ होता है, या मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ होता है, या पिट्यूटरी ग्रंथ से निकलने वाला स्राव होता है। बताएं, सभी लोग आंसर कीजिएगा और राइट आंसर कीजिएगा और अपने सभी साथियों को जोड़ लीजिए अगर आपने अब तक नहीं जोड़ा है तो। चलिए आंसर कीजिए, सभी लोग आंसर करें। क्या होगा राइट ऑप्शन आपका, बताएं सभी लोग। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ ही क्या कहलाता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन है क्या चीज, जान लीजिए। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है ना, क्या है, एक प्रोटीन है जो कि मानव के रक्त में पाया जाता है ना। इसके रासायनिक संयोजन से क्या बनता है, ग्लेमिन नामक का प्रोटीन बनता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, एक प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन है, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है जो कि मानव के रक्त में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक, कहाँ पाया जाता है, मानव के रक्त में पाया जाता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि हीमोग्लोबिन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बनते हैं। मैंने एनालिसिस किया है क्वेश्चन पेपर को प्रीवियस ईयर का, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि यहाँ पर जो कलर होता है वो लाल कलर क्यों होता है हीमोग्लोबिन का, ठीक है। बाकी सब सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा क्या होती है, ये सबसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठते हैं। धीरे धीरे हम सब कुछ कवर करेंगे, बस ये तो आज झलक है ना। तो सभी लोग जुड़ जाइएगा और सभी अपने साथियों को, अपने रिलेशन में सभी को शेयर कर देना। अपनी सोशल मीडिया पर यहाँ पर जितने जहाँ से आप लोग जुड़े हैं तो वहाँ से सभी शेयर कर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग जरूर करेंगे। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बताइएगा। रक्त में लाल रंग, जो रक्त में हमारे लाल रंग होता है तो निम्न में से किसके कारण होता है, क्या रीजन होता है कि जो लाल, जो हमारे जो रक्त होता है, ब्लड होता है, वो क्या होता है, रेड, उसका कलर क्या होता है, रेड होता है। तो बताइए रीजन क्या होता है, सभी लोग आंसर करेंगे। तो पहला रीजन प्लाज्मा के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, हीमोसाइनिन के कारण होता है, डब्ल्यूबीसी के कारण। बताएं सभी लोग आंसर करेंगे। क्या रीजन क्या होता है लाल रक्त होने का, जो रक्त होता है वो लाल कलर का क्यों होता है, बताएं किसके कारण होता है ये हमारे, ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है ना। ये किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण यहाँ पर लाल रक्त होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, है ना। जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया हीमोग्लोबिन के बारे में, तो आप ध्यान रखिएगा लाल रक्त जो होता है, कलर होता है, वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है ना। यहाँ पर रक्त में लाल अक्षी हीमोग्लोबिन रुधिर युक्त कणिकाएं भी होती हैं ना, आरबीसी के कारण ये होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। देखिए डब्ल्यूबीसी से, आरबीसी से, प्लाज्मा से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, चाहे आप जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। चलिए तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या है। तो रक्त समूहों की खोज, आपने शेयर तो करके आया ना सभी फ्रेंड्स को, है ना। तो क्योंकि मालूम है आपको कि जो शेयर की बटन होती है मुझे मालूम पड़ जाता है कितने ने क्लिक किया, कितनों ने नहीं क्लिक की है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग को शेयर करना बेहद जरूरी है क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके कंटेंट ला रही हूँ। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे, नहीं समझ पा रहे समझने की कोशिश कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। बस आपसे इतना ही चाहती हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान रखिए और साथ ही साथ शेयर कीजिए, है ना। अपना भी भला कीजिए और साथ साथ मेरा भी अगर हो सकता है तो इतना कर ही सकते हैं, करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है ना। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की कि रक्त समूहों की खोज किसने की, बताएं। जो रक्त समूह हैं आपको मालूम है O प्लस है ना, सर्वग्राही है, सर्वदाता है, तो इन सब की जो खोज है तो किसने की है रक्त समूहों की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है, रॉबर्ट कोच ने की है, कार्ल लैंडस्टीनर ने की है, विलियम हार्वे ने की। बताएं सभी लोग आंसर कीजिएगा। आप लोगों को कैमरों की इशू तो नहीं हो रहा है कि मैम आज कैमरे पे क्लास क्यों नहीं ले रही हैं, है ना। तो कोशिश करूंगी कि कैमरे पे क्लास ले पाऊँ, नहीं ले पाती हूँ तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। मैं आपके साथ हूँ, आपके दिल में हूँ, है ना, आसपास हूँ। बस हाँ आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, साथ में क्लास ले रहे हैं, मैम पास पे ही है ना। बिल्कुल आप ये इमेजिन कीजिएगा हम साथ में ही हैं, हम दूर नहीं हैं, ठीक है। चलिए बताइए। तो रक्त समूहों की खोज की कोशिश करूँगी कैमरे पे भी दे पाऊँ, ठीक है। कोई अगर आपको इशू नहीं होगा तो ठीक है, होगा तो कोई बात नहीं, ऐसे ही हम ले लेंगे। हाँ आपकी रात्रि की क्लास तो डेली 9 बजे रहती ही, आपको मालूम है। चलिए बताइए रक्त समूह खोज किसने की है, फ्लेमिंग जी ने की है, रॉबर्ट कोच जी ने, या कार्ल लैंडस्टीनर ने, विलियम हार्वे जी ने। बताएं राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आपको मालूम है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन,
कार्ल लैंड स्टीनर ने किया है। रक्त समूह की खोज किसने की है? यहाँ पर कार्ल लैंड स्टीनर ने किया है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। चलिए बताइएगा, सभी लोग आंसर कीजिएगा, है ना। विटामिन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है देख लीजिए। विटामिन जो खट्टे फलों में साइट्रस पाया जाता है, विटामिन खट्टे फलों में क्या पाया जाता है? साइट्रस पाया जाता है। तो जो कि चर्म को स्वस्थ रखने में यहाँ पर क्या करता है? सहायक होता है, जरूरी होता है। तो बताइए, तो साइट्रस पाया जाता है तो कौन सा ऐसा विटामिन है कि जिसमें साइट्रस अम्ल यहाँ पर पाया जाता है? बताइए, विटामिन ए होता है या विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है? बताएं, सभी लोग आंसर करेंगे, सभी फ्रेंड्स आंसर करें। अगर आपको नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका आपको सोल्यूशन दिया जाएगा यहाँ पर, है ना। मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके पास है ना। अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप डायरेक्ट यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं 91 65 89 94 यहाँ पर 52, ठीक है। ये मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, तो आप इसमें मैसेज कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। क्लास से रिलेटिव हो, अन्य कोई हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए बताइए, तो यहाँ पर कौन सा ऐसा फल है या कौन सा ऐसा विटामिन है जो ये खट्टे फलों में पाया जाता है? बताएं। तो राइट ऑप्शन आपको मालूम है कि क्या, कौन सा है ये? ऑप्शन नंबर सी है ना। क्या है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी है, जिसमें क्या पाया जाता है? साइट्रस अम्ल पाया जाता है ना। अब ये एक क्वेश्चन और यहाँ से बन सकता है कि साइट्रस अम्ल पाया किस में जाता है? कौन कौन से फल होते हैं या कौन कौन से जो भी आपका यहाँ पर तत्व है या जो भी फल है तो किस में पाया जाता है? बताइए। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? पहला क्या लिखोगे? सबसे ज़्यादा नींबू है, ध्यान रखना है, ठीक है। नींबू है, संतरा है, ये आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, है ना। नींबू है, संतरा है, आंवला है, क्या है? आंवला है। इन सब में क्या पाया जाता है? आपका यहाँ पर विटामिन सी पाया जाता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब जैसे एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि ये जो विटामिन सी होता है ये जल में घुलनशील होता है या वसा में घुलनशील होता है? तो आप क्या आंसर करेंगे? ये कि यह जल में घुलनशील होता है। क्या होता है ये जल में घुलनशील ये विटामिन है, ठीक है। क्या है ये जल में घुलनशील है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। आपको इस चीज़ को भूलना नहीं है, किसमें है? ये जल में घुलनशील है, ठीक है। जो कि किसको स्वस्थ रखे? चर्म को स्वस्थ बनाए रखने में, दांत, और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए कि दांतों को ये साफ करने में भी ये क्या करता है? ये अपना योगदान देता है, दांतों को क्लीन करने में करता है, ठीक है। और इसकी कमी से रोग क्या होता है? बहुत सारे क्वेश्चन ये विटामिन सी से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो स्कर्वी नामक यहाँ पर आपको रोग हो सकता है इसकी कमी से, ठीक है। इसकी कमी से क्या हो सकता है? स्कर्वी नामक रोग आपका हो सकता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या नेक्स्ट कह रहा है। सभी लोग आंसर कीजिएगा, ईमानदारी से आप लोग अपने सोशल मीडिया पर जो भी आप यूज करते हैं आप लोग शेयर करके आइए, प्लीज़ शेयर करके आइए। बार बार आपको कह रही हूँ कि शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पर। विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। विटामिन सी का आपको मालूम है कि विटामिन अभी आपने विटामिन सी के बारे में पढ़ा कि इसकी कमी से रोग क्या होता है, किस में पाया जाता है ना। तो ये क्या घुलनशील, किस में घुलनशील, ये सब हमने डिस्कस किया। बताएं सभी लोग। तो विटामिन सी का मुख्य स्रोत कच्चे में ताजे फल है, दूध है, घी है, दाल है। बताएं सभी लोग बताइए क्या इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा। तो आपको मालूम है कि दालों में क्या पाया जाता है? आपको मालूम है कि दालों में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन की अत्यधिक मात्रा इसमें पाई जाती है ना। क्या पाया जाता है इसमें? दालों में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको घी में क्या पाया जाता है? ये घी में वसा पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है? घी में वसा पाया जाता है, ठीक है। और दूध क्या रहता है? दूध मुख्य रूप से किस में पाया जाता है? ये विटामिन ए में भी पाया जाता है, विटामिन बी में भी पाया जाता है, B12 में भी पाया जाता है, विटामिन डी में भी पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें के भी उपस्थित रहता है, कुछ मात्रा इसमें दूध में के भी उपस्थित रहती है। सब चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, है ना। मैं आपको कॉन्सेप्ट भी दे रही हूँ, साथ साथ आपको क्वेश्चन भी दे रही हूँ, आपके सारे ऑप्शन क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। अब जब राइट ऑप्शन की बात आएगी तो विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या होता है? कच्चे एवं ताजे फल होता है ना। क्योंकि इसमें क्या है? कच्चे रहते हैं, ताजे फल रहते हैं, तो इसमें ज़्यादा विटामिन सी का मुख्य स्रोत रहता है, ज़्यादा इसमें विटामिन सी पाया जाता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बताएं सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए क्लास लेकर आ रही हूँ। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। चलिए बताइएगा, सभी लोग आंसर कीजिएगा।
बताइएगा। देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, निम्न में से किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है। यहाँ पर 2 बार बीमारी कर दिया गया है, तो यहाँ पे रॉन्ग कर दिए, इसको क्रॉस कर दीजिएगा। थक्का होना चाहिए, यहाँ पर धक्का नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, थक्का होना। तो रक्त का थक्का जो बनता है तो किस बीमारी के कारण बनता है, बताइएगा सभी लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बनता है। बताएं सभी लोग कि जो रक्त का थक्का बनता है तो किस बीमारी के कारण और किस विटामिन में होता है, बताएं। सी में होता है, डी में होता है, ई में होता है, के में होता है, बताएं सभी लोग किस में होता है। जी, आपकी विटामिन की कमी से रक्त का थक्का बनता है, बनने की बीमारी होती है, तो किस ऑप्शन में होता है। तो आपको मालूम है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये आपका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। ये क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी। विटामिन के की कमी से आपका यहाँ पर जो रक्त के थक्का बनने की बीमारी होती है वो विटामिन के की कमी से होती है। इसमें होता क्या है कि इसमें जो जैसे आप कहीं पर आपकी चोट लग गई है ना, ये पर क्या हो गया, कहीं पर चोट लग गई तो वहाँ पर ब्लीडिंग रुकती नहीं है ना। तो यहाँ पर ऐसा कुछ देखा जाता है ना। इसमें इसकी कमी से जो इस व्यक्ति में कमी हो जाती है, इस विटामिन की कमी हो जाती है, तो क्या होता है, कोई बीमारी है तो उसमें ऑपरेशन भी नहीं किया, उस वक्त में डॉक्टर आपको ऑपरेशन करने के लिए भी सजेस्ट नहीं करता है ना। क्योंकि रीज़न क्या होता है, यहाँ पर ब्लड बह जाने का डर ज़्यादा रहता है। रीज़न क्या रहता है, क्यों नहीं करता है कि यहाँ पर ब्लड बह जाने का ज़्यादा डर बना रहता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको शेयर करना नहीं भूलना है ना, और कंसंट्रेशन बनाए रखना है। चलिए अपने सभी साथियों को जोड़ लीजिए, अगर नहीं जुड़े हैं अब तक तो बताइएगा यहाँ पर। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मालूम है कि अगर आपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया तो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, स्कूल टाइम भी हम पढ़ते थे तब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना था, कॉलेज टाइम पे हमने पढ़ा तब भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, है ना। जिसका भी सब्जेक्ट जो भी इस फील्ड से था, है ना, तो उनको मालूम होगा कि ये सारे क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है ना। चलिए बताइए यहाँ पर कि रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होती है। जो रतौंधी होती है वो किस विटामिन की कमी के कारण होती है ना। आज मैंने सोचा कि सिर्फ विटामिन से, प्रोटीन से आपसे कुछ ऐसे डिस्कस क्वेश्चन कर लेती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। तो ये आप सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बनते हैं, जीएस ऐसा आपका ये पार्ट है, इसको सभी एग्जाम में बनते हैं ना। तो मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लाऊंगी, कितने क्वेश्चन चाहिए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगी, और सभी यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सबको एनालिसिस करके आपको क्वेश्चन दूंगी, ठीक है। सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको दूंगी, ज़्यादा मेहनत आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट यहाँ पर आपको बस हाँ इसका रिविजन करते रहिएगा, डेली क्लासेस आप अटेंड कीजिएगा, तभी आपको सब कुछ समझ आएगा, ठीक है। चलिए बताइए यहाँ पर, तो रतौंधी किस विटामिन कमी के कारण होती है। विटामिन ए की कमी से, विटामिन ई की कमी से, या विटामिन B1 कमी से, विटामिन सी की कमी से, बताएं सभी लोग क्या होगा राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर। रतौंधी जो होती है वो किस विटामिन की कमी से होती है, तो ये क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन आपका, विटामिन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, विटामिन ए हो जाएगा राइट ऑप्शन आपका, है ना। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है ना। यहाँ पर क्या होता है, रतौंधी होता है जो आंखों को प्रभावित करता है। अब देख लीजिए इसका जो स्रोत, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, क्या पूछता है कि जो इसका स्रोत है वो क्या है, इसका जो स्रोत है विटामिन ए का स्रोत क्या है। तो अब जब स्रोत की बात आएगी तो क्या लिखेंगे आप, स्रोत कहाँ क्या क्या पाया जाता है इसमें, किसमें पाया जाता है, इसके स्रोत क्या क्या है। तो आप क्या लिखेंगे, पहला क्या लिखेंगे आप, हरी सब्जियाँ, है ना। बहुत जरूरी होता है हरी सब्जी, क्या सब लोग हरी सब्जियाँ लिया करिए, है ना। तो जैसे भी ये संक्रमण भी चल रहा है तो इसमें ज़्यादा आपको प्रभावित करने से बचाएगा, ये सब हरी सब्जियाँ हैं। गाजर है ना। और मछली का तेल भी इसमें कहा जाता है कि जो इसमें क्या रहता है, इसमें इस विटामिन में कमी के कारण इस सबको मतलब कि रोकता है, इनको प्रभावित करने में, है तो इस सब का अगर आपने यहाँ पर लेते हैं तो ये सब कमी से आप बच सकते हैं, ठीक है। क्या क्या, हरी सब्जियाँ, गाजर है ना, मछली का तेल, ये सबसे आपको यहाँ पर प्रभावित होने से बचा सकता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन ए हो जाएगा, है ना। चलिए विटामिन ए के कारण ही रतौंधी होता है, ध्यान रखिएगा। विटामिन ए है, बी है, सी है, इनकी कमी से क्या क्या रोग होते हैं, इन सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब चलिए बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करेंगे। बताइए कि निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बताइएगा सभी लोग आंसर करेंगे, बताएं। निम्न में से कौन सा ऐसा फल होता है जिसमें क्या होता है, लौह होता है वो क्या होता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जामुन होता है, करौंदा होता है, अमरूद होता है, लोकाट होता है, बताएं सभी लोग आंसर करेंगे, बताएं क्या होगा राइट ऑप्शन आपका। बताएं सभी लोग,
जामुन होगा, करौंदा होगा, अमरूद होगा, लोकाट होगा। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? मुझे मालूम है कि मेरे सभी साथी क्या राइट ऑप्शन कर रहे हो, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करौंदा हो जाएगा, है ना। इसमें क्या पाया जाता है? लौह की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। करौंदा में क्या पाया जाता है? लौह की जो मात्रा होती है वो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। और ये क्या होता है? ये विटामिन सी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर विटामिन की बात आएगी तो क्या पाया जाता है इसमें? विटामिन सी पाया जाता है, क्योंकि ये भी खट्टे फल, जितने भी खट्टे फल हैं उसमें भी आपको विटामिन सी देखा जाता है। तो ये आपको जब खट्टे फल की बात आएगी तो ये आपका विटामिन सी पाया जाता है करौंदा में, है ना। और ये क्या करता है? ये घावों को भरने के काम में भी आता है ना। ये जो क्या करता है, घाव भरने में भी उपयोगी होता है ना। ध्यान रखिएगा। और आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करती हूँ। राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? बताइएगा, सभी लोग आंसर कीजिएगा। तो तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में क्या तरुण अवस्था जो होती है ना, बाल्यावस्था होती है, तरुणावस्था होती है ना, और क्या होती है? किशोरावस्था होती है। तो सभी फ्रेंड्स जो टेट एग्जाम से जुड़े हुए हैं उनको मालूम है कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, हमने सब पढ़ा रखा है ना। तो बताइए कि जो तरुणावस्था वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है और किसमें ज़्यादा होती है? बताइए क्यों होती है और किसमें ज़्यादा होती है, किस मतलब किसको आवश्यकता ज़्यादा होती है प्रोटीन की? बताइएगा। पहला है लगभग एक समान होती है, मतलब तरुण अवस्थाओं वाले व्यक्ति को भी क्या प्रोटीन की आवश्यकता अब बराबर होती है, समान होती है वृद्ध व्यक्तियों की अपेक्षा। या तरुण में उच्चतर तथा वृद्धों में न्यूनतम होती है, जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है तरुणों में उच्चतम आवश्यकता होती है, वृद्धों में न्यूनतम कम होती है। तीसरा अवस्था क्या कह रहा है? वृद्धों में उच्चतर आवश्यकता होती है प्रोटीन की और तरुणों में क्या होती है? न्यूनतम होती है। फोर्थ क्या कह रहा है आपका यहाँ पर? तरुणों में अधिक और वृद्धों में बहुत कम होता है। बताइए, आंसर कीजिए क्या होगा इसका? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बताएं सभी लोग, सभी लोग बताइएगा। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, है ना। रीज़न क्या है कि जो आपके प्रोटीन है वो आपकी हड्डियों में, मांसपेशियों में, इनको भरने के लिए, इनको मजबूत करने के लिए सहायक होते हैं। जो आपके प्रोटीन होते हैं ये क्या करते हैं? हड्डियों को, मांसपेशियों को, यहाँ पर कोशिकाओं को विकास के लिए आवश्यक होते हैं, इनको मजबूत करने के लिए आवश्यक होती हैं, है ना। और इनकी कमी से क्या हो जाता है? जो मानव शरीर के क्या होता है? विकास होता है वो धीमा भी हो जाता है। ध्यान रखिए, जो प्रोटीन की कमी से क्या हो जाता है? ये मानव शरीर की जो आपका विकास होता है वो धीमा भी हो जाता है। क्या हो जाता है? उनकी गति कैसी हो? अगर उनकी कमी हो जाती है तो क्या हो जाती है? विकास जो होती है मानव शरीर की, वृद्धि कमी हो जाती है। इसीलिए रीजन क्या है यहाँ पर? वृद्धों में उच्चतर तथा तरुणों में न्यूनतम होती है, ठीक है। इसकी आवश्यकता जो प्रोटीन की होती है, क्योंकि वृद्धावस्था भी हो जाती है, तो इसमें मांसपेशियों को बनाए रखना, ये यहाँ पर संतुलन बनाए रखना। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, है ना। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर सभी लोग आंसर कीजिएगा। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं? बताइएगा, निम्न में से कौन सा ऐसा एक कथन है जो सही नहीं है? बताइए। पहला है दूध में कोई विटामिन नहीं होता। दूध में क्या कह रहा है ऑप्शन? दूध में कोई विटामिन बी नहीं होता। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि विटामिन ए रेटिनॉल के कारण त्वचा शुष्क तथा सल्की हो जाती है। क्या कह रहा है? विटामिन ए जो होता है रेटिनॉल के कारण त्वचा कैसी हो जाती है? शुष्क हो जाती है, सल्की हो जाती है। इसमें सही नहीं है की बात की, ध्यान रखना है आपको इस चीज़ को, है ना। क्या ध्यान रखना है? सही नहीं है ना। तो विटामिन कोई, दूध में कोई विटामिन नहीं होता है, विटामिन बी नहीं होता है, फिर विटामिन ए रेटिनॉल के कारण त्वचा शुष्क हो जाती है, सल्की हो जाती है। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है कि जोड़ों में पीड़ा होना स्कर्वी लक्षणों के में से एक होता है। जो जोड़ों में क्या होता है? पीड़ा होता है ना, दर्द उठता है, वो स्कर्वी के लक्षणों में से एक होता है। स्कर्वी के लक्षण होते हैं, स्कर्वी के कारण ऐसा कुछ होता है। या ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि विटामिन B1 थायमिन के अभाव में हृदयाघात होता है। बताइए, आंसर कीजिए सभी लोग कि कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। सभी लोग आंसर करेंगे, बताएंगे सभी लोग क्या होगा राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर। तो आई थिंक सभी का आंसर सही होगा। क्या है राइट ऑप्शन आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। रीजन क्या है कि दूध में क्यों सही नहीं है ये? कि दूध में बात की, दूध में कोई विटामिन बी नहीं होता। आपको मालूम है कि विटामिन होता है, अब कौन कौन सा विटामिन होता है ये भी जान लीजिए। विटामिन B1 होता है, विटामिन B2 होता है ना, और B6 होता है, B12 होता है। इतने सारे विटामिन इसमें पाए जाते हैं दूध में, ध्यान रखिएगा आप चीज़ को, है ना। ये नहीं कहना कि विटामिन कोई नहीं होता है, ये क्या होता है इसमें इतने सारे विटामिन पाए जाते हैं दूध में, है ना। तो
तो चलिए राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, विटामिन ए आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि विटामिन ए रेटिनल कारण त्वचा शुष्क हल्की हो जाती है, ये सही है, ये आपका राइट है। जोड़ों में पीड़ा होती है स्कर्वी का लक्षण में से एक होता है, जो स्कर्वी के लक्षण होते हैं, तो ये भी सही है ना। विटामिन B1 जो है थायमिन कारण हृदयाघात होता है, ये भी आपका राइट ऑप्शन है ना। लेकिन सही नहीं की बात की गई है, तो ये आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करते हैं हम अपने क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले अगर आपने शेयर नहीं किया है अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे, अगर आपने शेयर नहीं किया है तो अपने सबसे पहले शेयर कर लीजिए, है ना। सभी मित्रों को बता दीजिए क्लास स्टार्ट हो गई, क्योंकि अभी बहुत सारे मित्र ऐसे होंगे आपके कि अभी मालूम नहीं होगा कि क्लास स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है ना। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। बताएं, आंसर कीजिएगा सभी लोग, क्या होगा यहाँ पर बताएं। भोजन का प्रमुख अंग है, बताइए। भोजन तो आप सभी करते हैं, तो इसका प्रमुख अंग क्या क्या है ना। बताएं क्या क्या ज़्यादा आपको जरूरी, बताएं। स्टार्च है, ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, सेलुलोज है, बताएं सभी लोग आंसर कीजिएगा। भोजन का प्रमुख अंग क्या क्या है, बताइए। प्रमुख अंग कौन सा है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, बताएं सभी लोग। सभी फ्रेंड्स आंसर करेंगे, बताएं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, है ना। कार्बोहाइड्रेट आपका राइट ऑप्शन होगा। कार्बोहाइड्रेट क्या है, भोजन का एक प्रमुख अंग है। क्या है, भोजन का एक प्रमुख अंग है। अब ध्यान रख लीजिए, यही से क्वेश्चन और भी बन सकता है कि इसके यौगिक कौन कौन से, इसके साथ जो मिक्सअप होते हैं, साथ में रहते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो क्या होता है, कार्बन होता है ना, कार्बन होता है, और क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, साथ ही साथ क्या होता है, ऑक्सीजन भी इसमें यौगिक होते हैं। ध्यान रखिएगा इसके साथ, है ना। क्या क्या होता है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, किसके साथ, ये कार्बोहाइड्रेट के साथ होगा, है ना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए, कहाँ पर से स्टार्च से क्या होता है, ग्लूकोज से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, सेल्यूलोज से क्या होता है, क्योंकि रीजन क्या है, क्योंकि आपके ये भोजन से संबंधित है। तो मनुष्य जो भी अपने जीवन यापन करता है डेली रूटीन में, तो वहाँ से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको इस चीज़ में ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर करने के लिए तैयार रहिएगा। और अगर साथियों को अपने शेयर नहीं किया है तो बता दीजिएगा आज की मैसेज करके कि यहाँ पर क्लास स्टार्ट हो गई है, ताकि कोई भी साथी छूटने ना पाए। ध्यान रखिएगा, आपका कोई भी साथी यहाँ पर छूटने ना पाए क्लास, क्योंकि मैं यहाँ पर मेहनत करके कंटेंट दे रही हूँ, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती कोई भी साथी रह जाए, ये क्लास से कोई भी साथी रह जाए, है ना। मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। तो आप सब भी कोशिश कीजिएगा कि ऐसा ना हो, इसलिए अपने सभी साथियों को सूचित कर दीजिएगा, बाय व्हाट्सअप कर दीजिएगा, फेसबुक कर दीजिए, इंस्टाग्राम, जो भी वो सोशल मीडिया आप भी यूज करते हैं, सब में आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा। क्लास स्टार्ट हो गई, मॉर्निंग पे डेली रहेगी। मॉर्निंग सुबह आपकी 9 बजे, आप कहीं भी रहें, लेकिन सुबह 9 बजे की क्लास आपको यहाँ पर मिलेगी, और रात्रि की 9 बजे क्लास आपको सभी टेट एग्जाम के लिए रहेगी। रात्रि के 9 बजे यहाँ पर सभी फ्रेंड्स के लिए, यहाँ पर टेट एग्जाम के लिए कॉमन रहेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। और आपकी जो टैलेंट खोज प्रतियोगिता होता है, संडे को डेली होता है टैलेंट खोज प्रतियोगिता, रात्रि के 9 बजे, है ना। कितने बजे, रात्रि के 9 बजे। तो सभी फ्रेंड्स यहाँ पर लाइव रहा करेंगे, टेस्ट रहता है, हर संडे को रहता है ना। तो चलिए बताइएगा, मनुष्य के शरीर का जो रक्त है, पीएच मान क्या होता है, बताइए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको मालूम है कि किसका किसका पीएच मान मानता है, पानी का पीएच मान मानता है, रक्त का पीएच मान पूछता है ना। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना, बताएंगे सभी लोग आंसर करेंगे। ये तो आप सबसे रिलेटेड भी है ना, क्योंकि हम सभी के पास क्या है, रक्त है, तो क्या पीएच मान है ये भी जानना जरूरी है, बताइएगा। 6.4 होता है इसका पीएच मान, 4.8 होता है, 7.4 होता है, या 8.4 होता है, बताएं सभी लोग आंसर कीजिएगा। सभी फ्रेंड्स आंसर करेंगे, क्या होगा राइट ऑप्शन, बताइए। ये पीएच मान से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, आपको ध्यान रखना है ना। पानी का भी पीएच मान पूछता है। तो हम धीरे धीरे करके सभी क्वेश्चन अपना आंसर करेंगे, यहाँ पर करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, 7.4, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्या होता है पीएच मान रक्त का, आपके ब्लड का क्या होता है, 7.4 होता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, है ना। चलिए, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, है ना। चलिए बताइए, यहाँ पर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि शरीर में निम्न में से कौन संक्रमण से, जो शरीर में हमारे क्या होता है कि निम्न में से कौन संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। शरीर में ऐसा कौन सा, यहाँ पर जो आपको बताया गया है यहाँ पर, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो संक्रमण से हमारी रक्षा करता है, बताइएगा। शरीर में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो संक्रमण से हमारी रक्षा करता है ना, हमको संक्रमण से बचाता है हमको, है ना। कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, हाल ही में क्या चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है ना। तो ये कौन सा ऐसा यहाँ पर है कि जो मजबूत होना चाहिए, बताइए, जो हमें रक्षा करेगा, हमें बचाएगा, सुरक्षित रखेगा। आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, रक्त प्लाज्मा होता है, या हीमोग्लोबिन होता है, बताएं सभी लोग आंसर करिएगा।
कौन हमें संक्रमण से बचाता है? सभी लोग बताएं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसको WBC को और क्या कहते हैं हिंदी में? क्या कहते हैं इसको? श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। ध्यान रखिएगा, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। RBC आपका क्या है? ये लाल रक्त कणिकाएं हैं। तो ये विशेष क्या है? रुधिर कणिकाएं होती हैं, है ना, कि जो कि क्या करती हैं शरीर में, क्या करती हैं? संक्रमित होने से हमको बचाती हैं। क्या करती है ये WBC? क्या करती है? हमको संक्रमित होने से बचाती हैं, है ना। ये हमें क्या करते हैं? और ये हमें सुरक्षित रखती हैं। ध्यान रखने की इस चीज़ को, है ना। ये हानिकारक जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं, इन सबसे क्या करती हैं? हमको ये बचाती हैं, इनको हमको सुरक्षा प्रदान करती है ना। तो ये इसके अलावा भी बहुत सारे इनके जो एलर्जी है, बहुत सारे फ्रेंड्स को क्या मान लीजिए किसी चीज़ की एलर्जी होती है, खान पान से होती है, इन सब से भी क्या करती है? हमको ये हमको अच्छी स्थिति में बनाए रखते हैं। और अब WBC का ये कार्य होता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, है ना। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। चलिए तो क्वेश्चन का आंसर करने के लिए तैयार रहिएगा, है ना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बताएंगे सभी लोग। तो निम्नलिखित ईंधनों में से, यहाँ पर ऑप्शन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित, बहुत स्पीड होगी तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा मैम बहुत क्लास की स्पीड है, तो कल से स्पीड को कम कर दिया जाएगा, है ना। चलिए बताइएगा यहाँ पर कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा वायु प्रदूषण करता है। और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, फीडबैक जरूर, क्योंकि आज पहली क्लास है। तो बताइएगा कि मैम कि यहाँ पर कैसी रही क्लास आज की, है ना। तो आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जरूर अपना फीडबैक देंगे ताकि हम नेक्स्ट क्लास में इंप्रूवमेंट कर सकें, है ना। हमारा मकसद यहाँ आप सबको पढ़ाना, चाइल्ड सेंटर है हमारा मकसद। क्या है? चाइल्ड सेंटर है ना। और इस लॉकडाउन में अगर आपको इतना फ़ायदा मिल रहा है, क्लासेस मिल रही है डेली, आपको घर बैठे मिल रहा है ना। जिससे कि लोग पहले क्या करते थे, कोचिंग जाते थे, बार बार कोचिंग जाना आना, उनको थकान होती थी। ये सबसे आप मुक्त होना है, आप मुक्त हो चुके हैं। कोरोना में आप वर्तमान में क्या अपने घर पर सुरक्षित हैं। क्लासेस लीजिए, इंजॉय कीजिए, है ना। क्लासेस के अंत तक बने रहिएगा। और रात्रि के 9 बजे सभी जितने टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आज की होने वाली है रात्रि के 9 बजे, तो किसी को मिस नहीं करना है। रात्रि के 9 बजे कहीं भी नहीं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको लिंक की प्रॉब्लम बहुत साथियों की, क्योंकि अभी क्या हुआ है, हाल ही में जो भी संडे को हमने टैलेंट क्विज प्रतियोगिता लिया है, वहाँ पर 100+ यहाँ पर सुपर इन्होंने क्या करा, रजिस्ट्रेशन करवाया था। लेकिन पता नहीं रीज़न क्या था, लिंक के कारण शायद उन्होंने जुड़ नहीं पाया था, या उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, बेल आइकन प्रेस नहीं किया होगा, तो उन्हें क्लासेस का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाया था। तो ऐसा आप लोग बिल्कुल नहीं होने देना है। हमें अब जो हो चुका ठीक है, हो चुका, लेकिन नेक्स्ट नहीं करना है। आप लोग को ध्यान रखना है इस चीज़ को, है ना। क्योंकि मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर मैं आपको दी रहती हूँ। रीज़न यही रहता है क्योंकि आप लोग अगर परेशान होते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो, डायरेक्ट हमसे संपर्क कर पाएँ, ठीक है। चलिए मैम आपके लिए अगर इतना मेहनत कर रही हैं तो मैं नहीं चाहती कोई भी मेरा साथी यहाँ पर परेशान हो, ठीक है। चलिए बताइए यहाँ पर कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा वायु प्रदूषण करता है। निम्नलिखित ईंधन में से कौन सा वायु प्रदूषण, यहाँ पर बात की कि कौन सा न्यूनतम होना चाहिए। यहाँ पर क्या होगा, कौन सा न्यूनतम, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है, बताइए। यहाँ पर ठीक कर लीजिएगा, न्यूनतम होना चाहिए, यहाँ पर तो नहीं है जो कि, बताइए कौन सा यहाँ पर निम्नलिखित ईंधन में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण यहाँ पर वायु प्रदूषण करता, कौन सा ऐसा ईंधन हो, तो बताएं। राइट ऑप्शन कीजिएगा सभी लोग। यहाँ पर न्यूनतम होगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कौन सा के बाद यहाँ पर बीच में क्या होगा, न्यूनतम होगा। बताएं सभी लोग, आंसर कीजिएगा सभी लोग, क्या होगा राइट ऑप्शन। मिट्टी का तेल होगा। ये क्या करता है, वायु प्रदूषण करता है ईंधनों में से। हाइड्रोजन है, कोयला है, डीजल है, बताएं सभी लोग, बताएं कि ये वायु प्रदूषण करना चाहिए। इतनी जो आपको बता रखे हैं, ऑप्शन बता रही हूँ आपको, ये क्या करते हैं, ये वायु प्रदूषण करते हैं। तो बताइए सभी लोग, आंसर कीजिएगा। तो आपको मालूम है कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ये क्या करता है, ये न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है। ये हाइड्रोजन क्या है, रीजन क्या है, रीजन एक, हाइड्रोजन एक क्या है, ये सूक्ष्म दहन ईंधन कहते हैं इसको क्या कहते हैं, ये देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। आपको जब स्कूल टाइम में भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता था कॉम्पिटेटिव, रीजन क्या है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बनने का, क्योंकि स्कूल टाइम पे बहुत फेमस क्वेश्चन था। आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है। इसीलिए दहन से, है ना, हाइड्रोजन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। और ये क्वेश्चन तो खासकर, है ना, रीजन क्या है कि दहन ईंधन है, ये दहन ईंधन है, अस्वच्छ दहन ईंधन है, जिसके जलने से क्या होता है, केवल क्या उत्पन्न होता है यहाँ, बताइए। स्वच्छ दहन ईंधन है, जिसके जलने से क्या होता है, बताएं। मिट्टी का तेल, आजीवाश्म ईंधन, कार्बनिक, और एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, कार्बनिक ईंधन कहलाते हैं। कौन कौन कार्बनिक ईंधन कहलाता है, बताइए। मिट्टी का तेल कहलाता है ना, कोयला कहलाता है,
डीजल कहलाता है। ये क्या कहते हैं इनको, इनको और भी शब्दों में क्या कहेंगे, जीवाश्म ईंधन कहेंगे, या और क्या कह सकते हैं इन तीनों को आप कार्बनिक यौगिक भी कार्बनिक ईंधन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इन तीनों को आप कार्बनिक ईंधन भी कह सकते हैं ना। अब रीजन क्या है, क्योंकि ये न्यूनतम क्यों वायु प्रदूषण करता है हाइड्रोजन, तो रीजन क्या है, क्योंकि इनकी जलने से क्या होता है, वायुमंडल में क्या होता है, CO2 गैस मिलती है। क्या मिलती है, CO2 गैस यहाँ से मिलती है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट ऑप्शन। यहाँ पर जो ये जलते हैं तीनों, ये आपका मिट्टी का तेल है, कोयला है, डीजल है, ये जब जलते हैं तो क्या मिलता है, ये CO2 गैस, सॉरी आपको हाइड्रोजन को बताई थी, तो ये क्या होगा, इनके जलने से होगा, इन तीनों के जलने से क्या मिलेगा, CO2 गैस मिलेगा, है ना, जो कि क्या होती है, हानिकारक गैस होती है। क्या होती है, वायुमंडल में ये हानिकारक पहुंचाती है। तो ये आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। मैं आपको बाकी सभी कॉन्सेप्ट्स आपको चारों ऑप्शन क्लियर कर दिए। तो राइट ऑप्शन क्या हो, न्यूनतम वायु प्रदूषण कौन करता है, ये हाइड्रोजन करता है ना। ये कौन करता है, हाइड्रोजन करता है। रीजन क्या है कि ये क्या है, एक स्वच्छ दहन ईंधन है ना। इसके अब जैसे इनके जलने पर क्या CO2 गैस मिला था, मिट्टी का तेल से, कोयला से, डीजल से CO2 मिला था। लेकिन जब आप बात आएगी हाइड्रोजन के जलने से क्या उत्पन्न होता है, तो क्या बताएंगे आप लोग, आंसर क्या करेंगे, आप लोग जल आंसर करेंगे। क्या होता है यहाँ पर, जल उत्पन्न होता है। इसके जलने से क्या उत्पन्न होता है, जल उत्पन्न होता है। आपको ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है। आपको आज का सेशन कैसा लगा, क्योंकि आज पहला सेशन था, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, है ना। उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि मैम आज की क्लास कैसी थी, है ना, और भी क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, ये भी आप जरूर कमेंट कीजिएगा। आप ही हमारे साथी हैं, है ना, सब कुछ आप हैं, आपसे ही हमारी क्लासेस है, आपसे ही हमारी पहचान है, सब कुछ आपसे है ना। तो आप लोग जरूर बताइएगा, आपको समझना ही सब कुछ हमारा यहाँ पर उद्देश्य है कि आप समझ पाएँ चीज़ों को। ये नहीं कि सिर्फ हम समझें, हम बस समझेंगे तो हम तो अकेले ही बैठ के पढ़ सकते हैं, हाँ, लेकिन अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो ये हमारे लिए रीज़न है, तो हम उसी चीज़ को यहाँ पर उपचारात्मक के तहत यहाँ पर उपचार करेंगे। चलिए बताइए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्कर्वी मसूड़ों का खून, ये स्कर्वी है, यहाँ पर क्या है, मसूड़ों का खून किस विटामिन की कमी, चूंकि रीजन आपको क्या बता रहे, स्कर्वी से क्या होता है, मसूड़ों का खून ज़्यादा बहता है, तो किस विटामिन की कमी से कारण होता है, मसूड़ों में जो खून बहता है तो वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है, बताएं सभी लोग आंसर करेंगे। विटामिन के की कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से होता है, विटामिन सी की, विटामिन ए की कमी से होता है। बताएं सभी लोग, जो मसूड़ों में खून आता है बार बार, या स्कर्वी नामक जो आपका रोग होता है, तो ये किस विटामिन की कमी के कारण, बताएं सभी लोग। तो मुझे मालूम है कि सभी फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, राइट ऑप्शन कीजिए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, है ना। विटामिन सी आपका यहाँ पर राइट हो। स्कर्वी क्या है आपका, विटामिन सी में ये सहायक होता है ना। मसूड़ों को खून बहने से, ये जो कमी के कारण मसूड़ों में बार बार खून आते हैं, है ना, तो ये क्या होता है, विटामिन सी की कमी यहाँ पर रहती है व्यक्ति में, इसीलिए बार बार इस तरह का होता है ना। ध्यान रखना इस चीज़ को, है ना। चलिए तो मैं आपको बता देती हूँ कि डेली क्लासेस यहाँ पर कितने बजे आपको मिलेंगी। सुबह 9 बजे आपको क्लासेस यहाँ पर डेली मिलेगी। कॉमन क्लास रहेगी सभी फ्रेंड्स के लिए, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए रहेगी, है ना। कितने बजे, सुबह के 9 बजे ये AM पर मिलेगी, और रात्रि के 9 बजे आपको मिलेगी ये सभी टेट एग्जाम के, जितने भी टेट एग्जाम को प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, डेली हम यहाँ पर क्लास लेते हैं, तो आपको किसी भी साथी को मिस नहीं करना है। और सबसे पहले अगर चैनल को सब चेक कर लीजिएगा आज जा करके अपने चैनल में, कि अगर आपने जिसको सब्सक्राइब किया है तो क्या आज बेल आइकन आपने प्रेस किया है या नहीं किया है, आपको क्यों नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता, है ना। रीज़न क्या है आप आज जरूर चेक कीजिएगा, और जो भी रीज़न होंगे तो आप हमें बताइए क्यों बार बार फ्रेंड्स हमारे कमेंट करते हैं कि मैम लिंक क्यों नहीं मिली, क्योंकि रीज़न क्यों है, लिंक आप लोग वेट क्यों करते हैं, आपको तो डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिलना चाहिए ना। तो रीज़न क्यों नहीं मिल पा रहा, क्या आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, या आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया है। आप हमें जरूर आज रात्रि की जो क्लास होगी टेट एग्जाम की, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। और सुबह की क्लास रहेगी सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए रहेगी, और डेली रहेगी, एक भी दिन आपको मिस नहीं करूंगी, आपके किसी भी दिन आपको नुकसान नहीं होने वाला है, डेली कंटिन्यूटी रहेगी। आप यहाँ पर एंजॉय कीजिए, मैथ्स की क्लास को एंजॉय कीजिए, शाम को 5 बजे डेली रहती है, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करती हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा, है ना। तो आज के लिए चूंकि आज पहली झलक थी, तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। जैसे भी आपको लगेगा तो आप लोग जरूर फीडबैक दीजिएगा, है ना, उससे हमको मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट कार्य करने में। हम उसको भरपूर यहाँ पर जो भी कमियाँ रहेंगी उसको हम कमी को भर लेंगे, है ना। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ सेशन पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।